हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं राजस्थान के कोटा सिटी में रहती हूँ और यहाँ पर ना घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं टाइम को स्पेंड करने के लिए। तो जब मुझे कभी ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो रिफ़्रेशमेंट के लिए मैं चली जाती हूँ कहीं कहीं बच्चों के साथ घूमने के लिए, जब मेरे हस्बैंड आते हैं। तो उसी में से एक है यहाँ पर चंबल का रिवर फ्रंट, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि 2025 की कुछ खास मेमोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, और साथ में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूं जिससे अगर आपको कभी आना हो तो आपको मेरे इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में कि हाँ, यहाँ पर क्या है, कितना भाड़ा लगता है, कितना किराया लगता है, रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, कौन सी जगह पर है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक फ्रेंड्स। आपको पता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें बाहर निकालने के लिए हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड बहुत कोशिश करते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, बट कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि हस्बैंड जो है वो सपोर्टिव नहीं होते। बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और वो कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं और हमेशा बिज़ी रहूं, अपने काम में लगी रहूं, कुछ ना कुछ करती रहूं, अकेलापन ना फील करूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आपको मैं बताती हूँ कि रिवर फ्रंट्स जो है वो कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये रेलवे स्टेशन से लगभग 9.5-10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये नयापुरा जगह पर है। मतलब कोटा के अंदर नयापुरा एक जगह है जहाँ पर ये रिवर फ्रंट है। और अगर आप रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़ के आते हैं तो ऑटो वाला जो जेनुअन है किराया वो 150 रुपये है, बट 200, 250, 300 की डिमांड करते हैं। लेकिन 150 का ही मतलब रिज़र्व करके टेम्पो आप आ सकते हैं। टैक्सी वगैरह का तो मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि हम लोग कभी आए गए नहीं हैं। और उसके बाद अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। 50 रुपये का चालान कटता है। बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत साफ़ सुथरी और सुंदर पार्किंग है। पार्किंग से जैसे ही आप अंदर इंटर करेंगे, मेन गेट पर ही आपको काउंटर गेट मिलेगा। और इसी गेट पर फ्रेंड्स यहाँ पे टिकट मिलता है। एक आदमी का 200 रुपया किराया होता है। आप मतलब अंदर जाने के लिए, रिवर फ्रंट घूमने के लिए 200 रुपया किराया होता है। और साथ में ही जो रिवर फ्रंट है फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। तो अगर आप चलने में प्रॉब्लम है, आपको चल नहीं सकते, पैरों में दर्द है, या बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उसके लिए टैक्सी की व्यवस्था अंदर की गई है। लेकिन उस टैक्सी का किराया इस काउंटर गेट पर ही देना पड़ता है। एक आदमी का 100 रुपया लगता है किराया। तो अगर आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि हम 5 किलोमीटर की दूरी चल करके नहीं तय कर पाएंगे, तो आपको इसी काउंटर गेट पर ही टिकट लेना पड़ेगा टैक्सी का। फिर आप अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही बहुत सुंदर व्यू है, गार्डन जैसा है, ग्रीन घास है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और 5 किलोमीटर दूरी जो है सीधा सीधा नहीं है, ऐसा लगता है कि कम है, बट चढ़ाव उतार है तो चलने में हम थक जाते हैं। क्योंकि हम लोग कुछ ही दूर मतलब कहें कि हम 100 मीटर ही चले थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत थकान हो गई है, ऐसा हो गया था। तो है, चलना तो पड़ेगा, चलना पड़ता है, क्योंकि बिना चले तो हम घूम ही नहीं पाएंगे। टैक्सी में बैठ के क्या ही घूम पाएंगे। अगर आप रिवर फ्रंट घूमने आना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको यहाँ पे आने के लिए शाम का समय ही बेस्ट होता है, क्योंकि जो रिवर फ्रंट का व्यू होता है ना, वो शाम को ही दिखाई देता है जब अंधेरा होता है और सारा रिवर फ्रंट एक अजीब सी रोशनी से जगमगाता है ना। तो क्या व्यू होता है मैं बता नहीं सकती। मतलब बहुत सुंदर लगता है। गेट तो पूरे दिन खुला रहता है, पूरे दिन लोग आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। लेकिन जो जो मेन चीज़ है ना, वो शाम को ही यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या क्या है फ्रेंड्स, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो फ्रेंड्स, ये रिवर फ्रंट दोनों साइड में, मतलब बीच में चंबल नदी है और दोनों साइड में बना हुआ है। और यहाँ पर 26 घाट बना हुआ है दोनों साइड मिला करके, जिसमें एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। 40 फीट की ऊंचाई का मीनार है, उसमें पूरा म्यूज़ियम है। और एक बहुत बड़ा विश्व की सबसे बड़ी घंटी है यहाँ पर, और एक भारत माता की बहुत बड़ी मूर्ति है। ये तीन चीज़ तो खास है यहाँ पे। दूसरा बात, यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चे झूला खेल सकते हैं। यहाँ पे जादू का तमाशा दिखाया जाता है, मतलब जादू तमाशा ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। यहाँ पे कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। और
मेन चीज़ जो है फोक डांस, जो लेडीज़ होती हैं राजस्थान का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन करके और डांस करती हैं, तो आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। और 2 बार यहाँ पे 2 जगह पर पूरे 5 किलोमीटर में 2 जगह पर यहाँ पर आपको फाउंटेन शो देखने को मिलेगा। तो हम लोग तो बहुत पहले ही चले गए थे, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे ताकि हमारा जो शाम वाला समय है वो आ जाए, क्योंकि रोशनी में ही जो लाइट की रोशनी है तभी वो अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और ये देखिए ये फाउंटेन शो, ये सबसे लास्ट में है, मतलब 5 किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा ना तो सबसे लास्ट में बड़ा फाउंटेन शो होता है। और फिर जब इंटर कीजिएगा तो शुरुआत में भी एक फाउंटेन शो होता है, जो कि हम लोगों ने मिस कर दिया था, मिस नहीं किया था मतलब हाँ मिस कर दिया था उसको। फिर हम लोग जल्दी जल्दी भाग करके इस फाउंटेन शो के लिए गए, लेकिन हाँ हम लोग पकड़ लिए और देख लिए, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। देखिए आपके लिए भी मैं लेके आई हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स सामने से देखने पर। उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग जैसे ही ख़त्म हुआ, भागते भागते फिर हम लोग आए 6 बजे। यहाँ पर आरती होती है, चंबल आरती, तो वो भी बहुत सुंदर होता है, तो उसके लिए भी हम लोग भाग भाग करके आए देखने के बाद। और एक चीज़ मैं अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँ तो वो है कि जो भी एलएन के स्टूडेंट होते हैं उनका यहाँ पे 50% डिस्काउंट होता है। मतलब अगर आप अपना आई कार्ड लेकर के आइएगा तो 200 रुपये एक व्यक्ति पर लगता है, तो एक ही 100 लगेगा। तो ये यहाँ पे एलएन के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है रियायत, जो कि काफ़ी बच्चे आते भी हैं घूमने के लिए, जब वो डिप्रेशन नहीं कहेंगे, जब वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा ऊब जाते हैं, तो माइंड फ्रेश करने के लिए आते हैं। तो देखा जाए तो कोटा में और कुछ नहीं है, बस ये पढ़ाई लिखाई ही है, और इन्हीं सब चीज़ों से मतलब रिफ़्रेशमेंट के लिए ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जगह जगह पे कम कम दूरी पर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, पार्क बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ की सरकार है इन चीज़ों को बहुत बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी है, साफ़ सफाई आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो भी अपना जो कहते हैं ना उसको धरोहर, उसको बहुत एक एक चीज़ को संभाल के यहाँ पे रखा जाता है और रखा गया है, बस वही है देखने के लिए। और आप देखिए और जानिए इसके बारे में कि क्या है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, मेरा माइंड बहुत फ्रेश हुआ, और हस्बैंड को मैं थैंक यू बोली, क्योंकि ना मैं जिस स्थिति से गुजर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ, कैसे अपने आप को बिजी रखूँ, मतलब मैं बहुत जूझती रहती हूँ। देखने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। फ्रेंड्स वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।